हेलो, वेलकम, नमस्ते। पिछली क्लास में हमने इनवाइटिंग के बारे में सीखा था कि आप किसी को कैसे करोगे, आप किसी का इनविटेशन कैसे एक्सेप्ट या रिफ्यूज करोगे, डिटेल्स कैसे कंफर्म करोगे और ये सब सीखा था। पर मैं ना आप लोगों से बहुत नाराज हुआ आज। पता है क्यों? क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ हाँ, पता है आप नहीं बोल सकते, मुझे सुनाई नहीं देगा अगर आप बोल रहे हो तो। पर ये हाँ हाँ क्या है? आप हमेशा ये क्यों करते रहते हो? वैसे मैं तो इतना बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि मैं तो सुन नहीं सकती, पर अगर ये आपने किसी और के साथ किया ना तो उन्हें बुरा लग सकता है। क्योंकि आप जब किसी से बात करते हो तो वो बोल रहे हो और आप ऐसे करोगे तो फिर उनकी शायद आपसे बात करने की इच्छा ना हो। इसीलिए आप ये ना करो, उसके बारे में आज मैं क्लास लेने वाली हूँ। आज की क्लास का नाम है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है जवाब देना। तो अब आप बोलोगे जवाब देना तो आता है हमें, इतना इंग्लिश तो हम सीख गए हैं अभी तक। पर मैं आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ आज। देखो, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, ठीक है, और वो कुछ बोल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते ही जाते हैं बिल्कुल मेरे जैसे। मैं कैसे बोलती जाती हूँ कि आपको बात करने का मौका ही नहीं दिया मैंने आज तक। तो अगर कोई ऐसा इंसान है ना, तो अगर आप सामने हैं तो ठीक है, आप बोलेंगे, स्माइल करेंगे, थोड़ा बहुत सर हिलाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं। हो सकता है आप नहीं भी सुन रहे हो, पर आप स्माइल करके सर हिलाओगे तो हो सकता है उन्हें लगे कि आप सुन रहे हैं। कई लोग, हम लोग क्लासेस में ऐसे ही करते हैं, नहीं, प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं और हम हाँ 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 सर, सब समझ में आ रहा है, ऐसे करते हैं जबकि हम सुन भी नहीं रहे होते हैं। अब एक्चुअल कॉन्वर्जेशन में ऐसा प्लीज बिल्कुल भी मत करना, सामने वाले समझ जाएंगे, उन्हें बुरा लग जाएगा। ठीक है? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं बात में, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपको जवाब कैसे देना चाहिए। जवाब देना है पर एड ऑन नहीं करना हमको उनकी बात पे, तो हमें सिर्फ हाँ हाँ करना है। तो हाँ हाँ करने के कितने तरीके हो सकते हैं? आज मैं आपको हाँ हाँ करने के तरीके सिखाने वाली हूँ, सच में, इंग्लिश में। और यस यस नहीं सिखाऊंगी, टेंशन मत लेना। तो अगर आपको किसी के साथ अग्री करना है, या अगर सपोज उन्होंने आपको कोई सवाल पूछा और आप जवाब देना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिस्पॉन्स में भी टाइप्स होते हैं और हर कॉन्वर्सेशन रिस्पॉन्स से ही बनता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों लोगों को अब बात करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ लिसनर बन जाओगे ना तो फिर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपको भी तो उनको कुछ बोलना पड़ेगा ताकि वो और इनकरेज हो बात करने के लिए। तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी बात सुन रहे हो, तभी ही वो बात करेंगे। तो वो कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मैं आपको ऐसे ही कोई रिस्पॉन्स दिखाऊंगी ना तो आपको उसका मतलब समझ नहीं आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स अकेला इतना छोटा होता है कि सेंटेंस तो भले होगा लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ टुडे, कुछ समझ आया? नहीं आया। पर अगर मैं पूछूं कि व्हेन आर यू लीविंग, और आप बोलो टुडे, तो सेंस बना। तो रिस्पॉन्स जो है ना वो उसके क्वेश्चन पे भी काफी हद तक डिपेंडेंट है। तो कई चीजें ऐसी होगी, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको अपने खुद के रिस्पॉन्सेज बनाने पड़ेंगे। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते रिस्पॉन्स के केस में। पर अगर मैं आपको थोड़े बहुत रिस्पॉन्सेज दिखा दूँ ना तो आप अपने रिस्पॉन्सेज इजीली बना पाएंगे। ठीक है? अब क्योंकि रिस्पॉन्स इतना छोटा होता है, टुडे इतना छोटा रिस्पॉन्स है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली तो बात आती ही नहीं है। कई लोग उल्टा स्ट्रक्चर भी फॉलो करते हैं, कई रिस्पॉन्सेज में कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, कई रिस्पॉन्सेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ वर्ब होता है। ऐसा हो सकता है। जैसे टुडे में तो खाली सब्जेक्ट है, वर्ब भी नहीं है। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। कई रिस्पॉन्सेज में प्रपोजिशंस आ जाते हैं, जैसे कि आई डू है या ऑन वेंसडे है, प्रोनाउन आ गया, प्रपोजिशन आ गया, ये सब हो सकता है। ठीक है? पर स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्पॉन्सेज। रिटन इंग्लिश में शायद इतना काम नहीं है, क्योंकि रिटन इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल नहीं होती, हम उसको लिखते हैं, हम बोलते नहीं हैं। ये जो है ना, जो हम करते हैं, क्या ये हम कभी लिखते हैं? सिर्फ व्हाट्सएप पे लिखते हैं। लेकिन क्या हम किसी लेटर में, किसी ऐसे में, किसी मेल में लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है रिटन इंग्लिश में। तो अब मैं आपसे रिस्पॉन्सेज की जब बात कर ही रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सेज में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लेकिन इतने सारे टाइप्स के बारे में बात करूँ, इससे अच्छा उन तीन के बारे में बात करूँ जो आपको सबसे ज्यादा काम आएंगे। वो है रिजॉइंडर्स, क्लैरिफाइंग और ऑफरिंग। ठीक है? तो अब सबसे पहले बात करने वाली हूं मैं रिजॉइंडर्स की। आप बोलोगे कि ये रिजॉइंडर क्या होता है?
तो एक रिजॉइंडर ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि जो हम जल्दी जल्दी दे देते हैं। पूरा सेंटेंस नहीं बनाते इसमें हम, पर हमको जैसे किसी के लिए किसी के साथ अग्री करना हो या हमको एकदम शार्प साउंड करना हो तो हम रिजॉइंडर जैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो रिजॉइंडर्स भी 4 टाइप्स के होते हैं, सो, नाइदर, टू और आइदर। कैसे यूज होता है उसकी मैं अभी बात करती हूँ। रिजॉइंडर्स में जो सबसे पहला है ना, सो, अगर आपको किसी से अग्री करना है और आपको ऐसा कुछ बोलना है कि हाँ मेरे को भी यही फील हो रहा है या मैंने भी यही किया है या मैं भी यही करता हूँ, तो आप सो यूज कर सकते हो। जैसे अगर किसी ने बोला मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ और आपको भी वही फील हो रहा है, तो आप क्या बोलते हो? मैं भी। थके होते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में किसी ने बोला आई एम टायर्ड, सो एम आई, तो मैंने क्या सो से शुरू किया, सो एम आई। जनरली जब मैं सेंटेंस बनाती हूँ तो मैं आई एम टायर्ड ऐसे बोलती हूँ ना, तो जब मैं रिजॉइंडर देती हूँ ना तो वो उल्टा हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ सो एम आई, उल्टी सेंटेंस। ठीक है, तो ये होता है सो का यूजेज। अब इसके स्ट्रक्चर में आप कंफ्यूज मत होना, सब्जेक्ट फिर भी आई ही रहेगा, ठीक है, एम फिर भी ऑक्सिलरी वर्ब ही रहेगा, बस रिस्पॉन्स उसका सो से शुरू होता है इसलिए वो उल्टा हो जाता है। तो अगर किसी ने कोई और ऑक्सिलरी यूज किया, यहाँ पे तो उन्होंने बोला था आई एम टायर्ड, तो एम का ऑक्सिलरी यूज किया था। तो अगर किसी ने कोई और ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है, जैसे किसी ने डू यूज किया है सपोज, या शुड यूज किया है या हैव यूज किया है, तो आप एम के बदले ये सब चीजें बोल दो, हर एक ऑक्सिलरी के साथ चल जाता है। ठीक है, जैसे किसी ने बोला शी हैज फिनिश्ड हर मील और आपने बोला सो हैव आई, तो हैज का हैव हो सकता है, हैज का हैज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई हैज नहीं होता ना, आई हैव होता है, तो जो मेरे सब्जेक्ट के साथ जाएगा मैं तो वही यूज करूंगी। पर हैज और हैव हम एक दूसरे के सामने यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसने अपना खाना खत्म कर लिया है, हाँ मैंने भी कर लिया है। ठीक है, दे शुड कम अर्ली, सो शुड आई, क्यों अकेले वो क्यों जल्दी आए, मुझे भी जल्दी आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने शुड यूज किया इसलिए आपने भी शुड यूज किया। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, सो डू आई। यहाँ पे ना कोई ऑक्सिलरी नहीं था, वॉन्ट जो है वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कोई ऑक्सिलरी था नहीं इसलिए मैंने डू इसीलिए डाला क्योंकि कुछ करना इज डूइंग। ठीक है, तो वो अज्यूम करके मैंने डू को डाल दिया। जब मेरे पास कोई ऑक्सिलरी नहीं है तब मैं डू डाल सकती हूँ, जब ऑक्सिलरी है तो मैं वही का वही ऑक्सिलरी उल्टा करके डाल देती हूँ। ठीक है, तो सो डू आई। तो कई बार क्या होता है ये सो के साथ है ना, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स है तो मैं आई ज्यादा यूज करती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोनाउंस यूज नहीं करूंगी और कोई, पर अगर मैं मेरे लिए बात कर रही हूँ तो मैं आई ज्यादा ही यूज करने वाली हूँ। तो आपका सो भी फिक्स है, आपका आई भी फिक्स है और आपको ऑक्सिलरी भी पता है, जो उन्होंने यूज किया वही मुझे करना है, बिल्कुल कॉपी केस है, बस आपको उसको उल्टा करना है। इतना आसान है एक रिजॉइंडर यूज करना, सिर्फ 3 शब्द है। तो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस, कोई कैसी सेंटेंस बोलता है कोई कैसी बोलता है, आप उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स बना सकते हो। जैसे हमने सो सीखा वैसे एक नाइदर भी सीख लेते हैं। नाइदर जो होता है ना वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे न आ जाता है ना तो आप समझ जाओ कि नेगेटिव है, नो, नॉट, नाइदर, नॉर, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, तो अगर आपको किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ अग्री करना है और अपना पोजीशन क्लैरिफाई करना है, आपको क्लियर करना है मेरा ये पोजीशन है, तब आप नाइदर यूज कर सकते हो। ठीक है, आप हो सकता है कि आप नेगेटिव जो भी उन्होंने बोला है उसके साथ आप अग्री कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा भी नहीं है। मतलब जैसे अगर मैंने आपको बोला मुझे डांस करना नहीं आता, तो आप बोलोगे मुझे भी नहीं आता। ठीक है, तो मैंने भी नेगेटिव बोला और आपने भी नेगेटिव बोला। वैसे इंग्लिश में अगर बोला आई कांट प्ले पोकर और आपने बोला नीदर कैन आई, ठीक है, तो मैंने क्या किया, नाइदर यूज किया और बाकी का स्टेटमेंट मैंने मेरा पॉजिटिव कर लिया, बट मैं आप ही के साथ नेगेटिव यूज कर रही हूँ, आप ही के साथ अग्री यूज कर रही हूँ। तो नेगेटिव यानी कि नाइदर यूज करने का मतलब है कि अगर आपने कुछ ऐसा बोला है जिसमें नॉट है या नॉर है, तो उसके साथ अग्री करने के लिए मैं नाइदर यूज कर सकती हूँ। उसी तरीके से नाइदर में क्या होता है कि मल्टीपल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज हो सकते हैं, तो जिसने जो यूज किया हो उनकी सेंटेंस में आप भी अपने रिस्पॉन्स में वो चीज यूज कर सकते हो। तो आपको वहां पे भी कॉपी ही करना है, पर फर्क क्या आ जाता है कि उन्होंने नॉट यूज किया होगा, जैसे आई कांट तो कैन नॉट, या इन्होंने लिखा है शी डज नॉट वांट टू गो टू द डॉक्टर,
आप क्या कर रहे हो ना, आप नॉट नहीं यूज कर रहे हो, आप खाली ऑक्सिलरी कॉपी कर रहे हो, क्योंकि आपके नॉट का काम तो नाइदर कर ही रहा है। तो आप बोलोगे नाइदर, देखो मैंने यहाँ पे दूसरा प्रोनाउन यूज किया क्योंकि मैं किसी और की बात कर रही हूँ ना, तो मैंने दूसरा प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, अगर मुझे आई लिखना होता ना तो मैं बोलती नाइदर डू आई। क्यों बोलती डू, आपको पता है, हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखा है, याद रखना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को। तो जैसे हमने कहा शी डज नॉट वांट टू गो टू द डॉक्टर, नाइदर डज ही, तो हमने ही यूज किया, हमने डज यूज किया, तो डज नॉट की जरूरत नहीं पड़ी मुझे क्योंकि मेरे पास नाइदर था। वैसे ही दे कुडंट रीच हर, नाइदर कुड आई, वो उस तक पहुंच नहीं पाई या कॉल नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाई। ठीक है, शी हैडंट सीन हिम इन एजेस, नाइदर हैड ही, उसने उसको नहीं देखा था तो उसने भी उसे नहीं देखा था। ठीक है, एक साइड से स्टोरी मत बताओ। तो वैसे ही आप क्या कर रहे हो, आप अग्री कर रहे हो, आप एक पोजीशन क्लैरिफाई कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ना नाइदर हैड ही, तो मैं अग्री करने से ज्यादा उस इंसान की पोजीशन को क्लैरिफाई कर रही हूँ कि उसने भी नहीं देखा था। ठीक है, तो ये दो यूजेजेस होते हैं नाइदर के। आप अग्री भी कर सकते हो किसी नेगेटिव स्टेटमेंट से, और आप खुद का या किसी और का पोजीशन भी क्लियर कर सकते हो। अगर आपको सो और नाइदर आ गया ना तो ट्रू और आइदर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टू इसीलिए इजी है क्योंकि ये तो हम लोग बिना सीखे भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर ही रहे थे, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं मी टू, तो हम तो ये यूज़ करते ही हैं। और टू का जो यूजेज है ना वो सो से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि सो भी हम किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट से अग्री करने के लिए यूज़ करते हैं, और टू का भी यूजेज कुछ ऐसा ही है, किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट से जब मुझे अग्री करना होता है तब मैं टू यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि आप मी टू तो आप बोलते ही होगे शुरू से। ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मल होता है लेकिन स्पोकन इंग्लिश में चल जाएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आप इनफॉर्मल चीज़ें ही ज़्यादा यूज़ करते हो। अब मैं आपको स्लैंग तो नहीं सिखाऊंगी, लेकिन मी टू एक इनफॉर्मल वे है बस इंग्लिश में बात करने का। जब आपको बिल्कुल वही फील हो रहा है जो मुझे हो रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी, तो ये आपको बिल्कुल सेम चीज़ फील हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला आई हेट डोनट्स, यू कैन से मी टू, मेरे को भी डोनट्स बिल्कुल नहीं पसंद है। ठीक है, और ऐसे हमारी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, ये मी टू का काम ही ये है कि दोस्ती करवा दो दो लोगों की, आप दोनों अग्री करके और अब आप डोनट्स की बुराई कर सकते हैं साथ में। तो टू का ना ये मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ के आगे लगाना है ताकि आप उसके साथ अग्री कर सके। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो जहाँ आप सो यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आप टू भी यूज़ कर सकते हो। फ़र्क क्या है, सो मैं सेंटेंस के पहले लगा रही थी, टू मैं सेंटेंस के बाद लगाऊंगी। टू जो है ना वो सो से ज़्यादा इजी है, क्योंकि सो में तो मैं आपको फिर भी कह रही थी कि आपको उल्टा करना पड़ेगा सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी को। इसमें तो आप बस सेंटेंस के आगे टू लगा दो, हो गया। मैंने बोला आई एम बोर्ड, सो बोलना है तो आप बोलोगे सो एम आई, उल्टा किया ना। पर टू बोलना है तो आप बोलोगे आई एम बोर्ड टू, बस यही डिफरेंस है, सेम यूज़ है और कोई फ़र्क ही नहीं है इसमें। टू यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, और सो वाला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा छोटा बनेगा और अच्छा लगेगा वो। ठीक है, चॉइस आपका है। जैसे टू सो का भाई था, वैसे आइदर भी नाइदर का भाई है। तो आइदर का जो यूज़ है ना वो भी नाइदर जैसे काफ़ी ज़्यादा, नाइदर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। फ़र्क क्या है, नाइदर में एक एन आ गया, एन का मतलब है नो, नो प्लस आइदर इज इक्वल टू नाइदर, ये लॉजिक है। ठीक है, तो आइदर जब आपको यूज करना हो ना तो आपके सेंटेंस में, आपके रिस्पॉन्स में नो या नॉट आना चाहिए, क्योंकि नाइदर में तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसमें ऑलरेडी नाइदर वर्ड में ही न है ना, तो नेगेटिव आ गया। आइदर पॉजिटिव वर्ड है, तो अगर मुझे उसको नेगेटिव के साथ अग्री करवाना है तो मुझे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आई कांट डू इट और आपको मेरे साथ अग्री करना है तो आप बोलोगे आई कांट डू इट आइदर। तो यहाँ तो सेंटेंस में ही था कांट, कांट का मतलब है कैन नॉट, तो नॉट आ गया ना, तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया आई कांट डू इट आइदर। ठीक है, तो ये चीज़ का याद रखना कि अगर आपको आइदर किसी रिस्पॉन्स में यूज़ करना है तो उस रिस्पॉन्स में न की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला आई वुडंट प्ले इन द गेम और नाइदर डालना है तो आप बोलोगे नाइदर वुड आई, तो नाइदर के साथ देखा ना मैंने नॉट हटा दिया, वुडंट का वुड नॉट था, नॉट मैंने हटा दिया, मैंने बोला नाइदर वुड आई। पर अगर आइदर बोलना है तो मैं बोलूंगी आई वुडंट प्ले इन द गेम आइदर, तो मैंने वुडंट को रहने दिया क्योंकि मुझे नॉट की ज़रूरत है आइदर के साथ अग्री करने के लिए। वैसे ही शी वॉन्ट लीव दिस हाउस, आई वॉन्ट लीव दिस हाउस आइदर, वो नहीं छोड़ेगी तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा या मैं भी नहीं छोड़ूंगी।
ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सेम रखा है, नॉट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आप अग्री कर पाओगे किसी नेगेटिव स्टेटमेंट से, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट से अग्री करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है आइदर। अगर आपको इतना क्लियर है तो आपको रिजॉइंडर्स मोस्टली क्लियर है। अब ये जो थी ना, ये 4 कैटेगरीज थी रिजॉइंडर्स की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। जैसे एक सबसे कॉमन वाला बताऊं, रियली, जैसे कोई कुछ बोलता है रियली, ये एक रिजॉइंडर है। मैंने बिना सोचे बिना समझे आपको बस एक रिस्पॉन्स दिया है, तो वो रिजॉइंडर है। आई एम गेटिंग मैरिड, रियली, दैट्स अमेजिंग, ऐसे बोलते हैं ना। सच में, सच में इज योर रियली। ठीक है, तो वो भी एक रिजॉइंडर है। तो वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी जल्दी शुरू करो यूज करना, बहुत सिंपल है रिजॉइंडर्स तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफी नहीं था। हाँ, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।